कहा जाता है बल्कि हमारे दीन में है कि सबसे बाबरकत निकाह वो होता है जिसमें सबसे कम खर्च किया जाए, यानी कि जो लड़के वाली साइड है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो और ख़वातीन की साइड से भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ रिवायात होती हैं, ट्रेडिशन होती हैं, उनको फॉलो करते करते हम कहते हैं कि आज चलें बेटी की शादी करनी है तो उनको कुछ गिफ्ट्स भी हम देना चाहते हैं। मसला वहाँ पर शुरू होता है जब ससुराल वाले ये समझते हैं कि जो बेटी को गिफ्ट्स मिले हैं, बहू को जो गिफ्ट्स मिले हैं वो शायद उनकी मलकियत है, यानी ससुराल वालों की मलकियत है। इसी कन्फ्यूजन को क्लैरिफाई किया है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले की तरफ से, और ये फैसला है कि शादी के बाद दुल्हन के हुकूक से मुतालिक एक बहुत बड़ी कानूनी वजाहत सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि शादी के मौके पर दुल्हन को जो भी जेवरात मिलेंगे, सोना मिलेगा, जो गिफ्ट्स मिलेंगे वो उसकी ज़ाती मिल्कियत होंगे, जिस पर शौहर का भी कोई हक नहीं है और ससुराल का भी कोई कानूनी हक नहीं है। मुज़म्मिल साहब, ससुराल का भी कोई कानूनी हक नहीं है इसके ऊपर। लेकिन आज हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है वो कुछ इस तरह की हैं कि कौन डिसाइड करेगा कि क्या गिफ्ट है और क्या गिफ्ट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं जब ख़ानदानों के बीच में इस तरह के प्रॉब्लम्स के ऊपर सवाल जवाब उठने शुरू होते हैं। और आयशा, जितनी ज़्यादती हमारी बेटियों के साथ हो जाती है उसके अंदर फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ अपनी जगह, जो फाइनेंशियल अब्यूज़ है ना, एक जो आपके पैसों के साथ, आपके जेवरात के साथ, आपके मतलब हर एस्पेक्ट से कैद कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है और फिर उसके बाद कहा जाता है कि नहीं इसमें तो यूं था, उसमें तो वो था। गुंजाइशें पैदा की जाती हैं। उसका बेनिफिशियरी है कौन, जरा ये भी समझने की आज हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट हैं हुमा जमील बाबर साहिबा, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं इसके बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सबसे पहले बताएं, ये फैसला जब आया आपने पढ़ा, कैसा लगा आपको? यू फेल्ट एम्पावर्ड? Obviously felt empowered, but इससे पहले की बात करें तो लॉस तो मौजूद हैं लेकिन बात यह है कि हाउ वी इंटरप्रेट, हम उसकी तशरीह कैसे करते हैं, हम उसको नाफिजुल अमल कैसे लाते हैं, ये एक अलग चीज़ है। तो इस फैसले की रोज़ से अगर आप देखें तो हाँ, इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, अच्छे अल्फाज में जो है वो जजमेंट को लिखा गया है और बहुत वाज़ेह किया गया है कि औरत के इकनॉमिकल राइट्स क्या हैं, एक डोमेस्टिक जो वुमेन है, एक जो घरेलू खातून है, उसके प्रॉपर्टी राइट्स क्या हैं। सो उसको बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किया गया। हालांकि डेफिनेशन ऑलरेडी जो हमारे लॉज हैं उसमें मौजूद है, बट इसको मज़ीद एलोब्रेट किया गया। आप ये एलेबोरेशन ज़रूरी इसलिए भी होती है ना कि जो लॉज हैं उनमें समटाइम्स लूप होल्स रखे जाते हैं या फिर हो जाते हैं या गुंजाइशें निकाल ली जाती हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि इस फैसले के बाद जितनी भी एम्बिग्यूटी थी, इबहाम था, वो सब दूर हो गया? बिल्कुल, टू द सम एक्सटेंट काफ़ी आप कहो कि हेल्पफुल होगा। अगर आप पहले भी लॉज जो मौजूद हैं, डॉरी एंड ब्राइडल रिस्ट्रिक्शन एक्ट देखें तो उसमें भी ये मौजूद है कि जितने भी गिफ्ट्स हैं या जितनी भी प्रॉपर्टी, जो कोई भी चीज़ वो जिस इंटेंशन से खातून को दी जाती है कि ये उसके पर्सनल यूज़ के लिए होगी या वो ख़ुद ये यूज़ करेगी या उसकी शादी का तोहफ़ा है, वो उसी का है। अब झगड़ा जहाँ से शुरू होता है वो ये होता है कि इंटेंशन किसकी थी, वो क्या थी, किसने कैसे गिफ्ट दिया। सो यहाँ से फिर जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यहाँ से सारा। तो इस आप कह दो कि जजमेंट के थ्रू काफ़ी चीज़ें ये क्लियर हो गई हैं कि जो चीज़ आपकी डावर में नहीं है या जो चीज़ आप कह दो कि अपनी विल से या कोई भी गेस्ट या आपके ससुराल वाले भी अगर आपको कोई जेवर दे रहे हैं कि ये तुम्हारी शादी का तोहफा है, तो ससुराल वाले शौहर के हस्बैंड भी जो भी आपको गिफ्ट दे रहा है वो आपकी मिल्कियत है। इट्स सोली। जैसे कुरान करीम में भी जिक्र है ना कि देखें, अलग होना, अलहदा होना तो एक चीज़ है कि जो हालात डिसाइड करेंगे कि आप होंगे या नहीं, और अल्लाह पाक सबके ख़ानदान सलामत रखे। बट जो तोहफे तोहफ़ आपने दिए हैं कि उन पे नज़र नहीं रखनी है, तो हमें हमारी किताब भी जो है वो हमें वो आपकी उससे निकल गया ना, आपके पोजेशन से चला गया वो। अच्छा, थोड़ा सा ना इस बात के बारे में भी डिलिब्रेट करते चलिएगा कि जब सवाल जवाब उठने शुरू होते हैं और उसके अंदर लोग मुकर जाते हैं इस बात से, बिकॉज लिखा हुआ कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज मैं आपको कोई चीज़ गिफ्ट देता हूँ, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम भाभी, ये आपके लिए तोहफा है, ठीक, कल इन अल्फाज से मैं मुकर जाता हूँ और मौके पे गवाह कोई मौजूद नहीं है, तो कौन डिसाइड करेगा कि वो गहना आपका है या आपका नहीं है या आपके पास था? और फिर हम देखते हैं कि कुछ ऐसा भी है कि लॉ को पावरफुल हैंड्स यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट में। छोटे कोर्ट्स के जजेस हैं, आसानी से आप अपना फैसला निकलवा सकते हैं, ठीक, आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पावर से ज़्यादा आप करवा सकते हैं। तो हम कोई ऐसा मैकेनिज़्म अप्लाई करेंगे अब से बाद के फ्यूचर में कि जो गिफ्ट्स आ रहे हैं उनका कोई
ऑडिट हो, कोई कुछ रिटन कोई हमारे पास कोई चीज़ हो कि जिसमें बता दिया जाए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि निकाह इज इटसेल्फ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, शादी खुद एक कॉन्ट्रैक्ट है। आप उसमें भी आप देखें ना, ख़वातीन के पूरे डाइवोर्स राइट्स पे, उसके प्रॉपर्टी राइट्स पे आपने लाइन लगा दी होती है कि वो आपको तो मिलने ही नहीं है ना। तो ये ख़वातीन को भी समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने राइट्स के लिए खुद आवाज़ उठानी है, आपको सिर्फ कागज़ पे साइन करके नहीं दे देना। अब जब आप देखें कोई भी जहेज़ दिया जाता है, सामान्य जहेज़ दिया जाता है या इस तरह की चीज़ें जो खातून के घर की तरफ से दी जाती हैं, तो उसकी डॉरी लिस्ट बनती है प्रॉपर और बननी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, वो बननी चाहिए। सलामियों की लिस्ट बनती है। एग्जैक्टली, देखिए ना हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे ये एक चीज़ है कि कोई पैसे का लेन देन है, कोई गिफ्ट है, या कोई जैसे पुराने ज़माने में चीनी चावल दाल लेके आते थे तो वो प्रॉपर लिस्ट बनती थी कि फ़लाँ बंदा ये चीज़ लेके आया। अब उसका मतलब ये नहीं है कि आप खुदा ना खास्ता कोई कंजूस हैं या वो है, वो एक प्रॉपर देखिए हर चीज़ का एक मैकेनिज़्म है। अब जब आप निकाह करते हैं आपके माइंड में ये नहीं होता कल को डाइवोर्स होनी है, ऑब्वियसली आप एक अच्छे साथ के लिए निकाह करते हैं, बट देयर शुड बी अ सिक्योरिटी। वो सिक्योरिटी हस्बैंड और वाइफ दोनों की होती है, ठीक है, दोनों के राइट्स, दोनों के ड्यूटीज़ हैं। सो सबसे पहले तो आपको जो भी गिफ्ट्स आते हैं आपको रिटर्न वो लिखने चाहिए। जो भी आप डॉरी आर्टिकल्स अपनी बीवी को दे रहे हैं या मर्द कोई भी जो है वो अपनी बीवी को गिफ्ट भी दे रहा है, तो वो आपको चीज़ें राइट डाउन करनी चाहिए, मेंशन करनी चाहिए। वो इसलिए नहीं है कि कल को आपने खुदा ना खास्ता कोर्ट में आना है, वो इसलिए भी होता है कि आपकी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी है, आपकी क्लैरिटी रहती है। तो ये तो हमारे यहाँ नहीं होता। मेरा एक सवाल है कि हम जिस तरह के फैसले आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपने जो निकाह को कहा ना, निकाह कॉन्ट्रैक्ट है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, इमोशनली आप इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और अगर आप उन निकात को इन्वोक करने की कोशिश करते हैं तो आपको ये भी डर होता है कि मेरा जो इमोशनल ताल्लुक है इस शख्स के साथ या इसकी फैमिली के साथ वो ख़राब होगा, इनके लहजे तब्दील हो जाएंगे। अगर मैं कहूँगी कि कानून मुझे ये हक देता है तो शायद कल को ये मुझे उस तरह से ट्रीट ना करें जिस तरह से आज मुझे ट्रीट करें, तो इसलिए लड़कियाँ जो है ना वो चुप हो जाती हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती हैं। मोस्टली होता यही है, आप भी खातून हम जानते हैं, होता यही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको लगता है कि लॉज काफ़ी हैं ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के लिए? देखिए, जैसे पहले भी क्वेश्चन किया कि जब एविडेंस नहीं है या कोई गवाह नहीं है तो फिर क्या सीन है। अब उसमें ये होता है ऑब्वियसली, फिर आप जब कोर्ट में आते हो, आप अपनी एविडेंस देते हो, आपके पास कोई मैसेजेस हैं, कोई तस्वीर हैं, आपने वो अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं आपने पहने हुए हैं, वो फिर आप उस तरह से प्रूव करते हैं। इफ़ देयर इज़ डायरेक्ट एविडेंस देन देयर आर इनडायरेक्ट एविडेंस जो आपने कोर्ट में देना होता है। फिर देयर इज़ अ चेन ऑफ एविडेंस जो कि कनेक्टेड होनी चाहिए। सो अब देखिए, ये एक है इमोशनल चीज़, ठीक है, वो हम मानते हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी लेवल हमें डेवलप करना है अपने अंदर। ये हमें अपनी आप कहते हैं ना बाहिम्मत, तो हम सिंगल रह जाएंगे। नहीं नहीं, अभी अगर आप देखें ना, अभी पिछले दिनों काफ़ी चला था कि डाइवोर्स रेट बहुत हो गया इस्लामाबाद में, ये हो गया वो हो गया। अब वो मसला ये नहीं है कि डाइवोर्स रेट बहुत हो गया, मसला ये था कि अब ख़वातीन को अपनी पावर्स का भी, लॉस का भी पता है, उनको ये भी पता है मैंने यूज़ कैसे करना है। एक चीज़ मैं हमारे व्यूअर्स के लिए, आप इस वक्त स्क्रीन पर नंबर्स देख सकेंगे कि जिन पे आप कॉल करेंगे तो आप अपना सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। बहुत अहम मसला जो डिस्कस हो रहा है, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आपका चांस है ये कॉल करके सवाल डायरेक्टली पूछ लेने का एक एडवोकेट हाई कोर्ट से। अच्छा, आप प्लीज़ आंसर के साथ कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक पॉइंट इसमें ऐड कर दें। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो जाती हैं, हम दीवानी की अदालत देखें, हम अगर देखें विरासत के केसेस को, या फिर हम डाउरी जिसके अंदर कुछ ना कुछ मॉनेटरी, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल स्टेक है और दो या दो से ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। अब क्या हमारे पास उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी है जो डायरेक्ट रिलेशनशिप में दो फरीक, मियाँ और बीवी की एग्जांपल ले लें या मियाँ की एग्जांपल ले लें, पीछे जो मैनिपुलेटर्स बैठे हैं जो अब उस शादी के अंदर अपना इंटरेस्ट वेस्ट कर बैठे हैं और अब चाहते हैं कि ये जो सर्कस है ये हमारी मर्जी से चले, उन सर्कस मास्टर्स को टू अकाउंट लाने के लिए कोई मैकेनिज्म्स होंगे, या फिर ये सोली जज पे डिपेंड करता है, एडवोकेट्स पे डिपेंड करता है कि वो अपना जो कि है वो जिस तरह लॉ में एक्टस रियस और मेंजरिया पढ़ाया जाता है कि मेंजरिया जज कर पाएँ बेहतर तरीके से। देखिए, ये जो हम अभी बात कर रहे हैं ये फैमिली एक्ट की बात, फैमिली लॉ की हम बात कर रहे हैं।
अब फैमिली लॉ में हम तीसरे बंदे को तो मुद्दे इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते थे, बिकॉज द वाइफ एंड हस्बैंड दीज आर द पार्टीज, ठीक है। अगर आप कोई भी तीसरा शख्स ला रहे हैं, या तो वो एक आप कह दो एज आ क्रिमिनल की हैसियत से नहीं आएगा, वो एज आ आप कह दो विटनेस की हैसियत से आ जाएगा, या तो हस्बैंड की तरफ से गवाह है या मीडिएटर लाइक इन कोर्ट दोनों पार्टीज में से किसी एक की तरफ से वो होगा। अब उसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकती कोर्ट, ठीक है, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, अगर प्रोसिक्यूशन लाइक जो वाइफ है उसकी तरफ से अगर कोई सवाल करना है, तो वो फिर जब उसकी एग्जामिनेशन इन चीफ होगी तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, हमारे पास आज़ाद कश्मीर से एक क्वेश्चन आ गया है, तो वो हम लेते हैं। इम्तियाज़ हैं आज़ाद कश्मीर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़, और आपका क्वेश्चन सुन पाएंगी मैम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा मैडम से सवाल है कि सवाल ये है कि हक मेहर में दिए गए जेवरात की सूरत में थे, मगर जो निकाह नामा में लिखा गया वो उसकी उस वक्त की कीमत लिखी गई। तो तलाक की सूरत में ये पूछना चाह रहे थे कि उसे जेवरात मिलेंगे या वो जो रकम निकाह के टाइम लिखी गई सिर्फ वो मिलेगी। तो दूसरा, जो जिस तरह आपने बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि तोहफे तो मलकियत है, क्या तलाक की सूरत में हक मेहर भी उसकी मलकियत होगी, या वो जो है हक मेहर के जेवरात उसकी मलकियत है, या वो सिर्फ पैसे ही दिए जाएंगे जो उधर लिखे गए निकाह में? ये सवाल था। ठीक है इम्तियाज़, थैंक यू। जी। अच्छा, जो मुझे क्वेश्चन समझ आया, इन्होंने ये पूछा है कि लाइक अगर निकाह नामे में जो हक मेहर का कॉलम है उसके अंदर अगर जेवरात मेंशन है तो उनका क्या होगा आफ्टर डाइवोर्स। कह रहे हैं कि जेवरात ही दिए जाएंगे अगर बेच दिए हैं, और तलाक की सूरत में जेवरात ही दिए जाएंगे। अच्छा, अभी इसमें ये है कि इन्होंने हक मेहर की सबसे पहले हम बात करें कि अगर आपकी डाइवोर्स हो जाती है हक मेहर का होगा क्या। अच्छा, अभी पंजाब में ये है कि आपको हक मेहर की कुछ परसेंटेज छोड़नी पड़ती है और कुछ परसेंटेज जो है वो खातून के पास रहती है, क्योंकि अब ये एक सूबाई आप कह दो कि वो मामला है, हर सूबा अपनी हवाले से अपने लॉज जो है वो बना रहा है। तो पंजाब में ये है कि आप एक सर्टन जो है वो परसेंटेज लड़की के पास रहती है और सर्टन परसेंटेज हक मेहर की वापस हो जाती है अगर खुला होती है। ठीक है, इट्स खुला होती है, नॉट डाइवोर्स। अगर मर्द डाइवोर्स दे रहा है उसकी बात नहीं हो रही, अगर लड़की खुद खुला ले रही है वो और बात है। और जेवरात की कीमत से रिलेटेड, हाँ, अपनी मैं उसी पे आती हूँ। अब जैसे इस्लामाबाद में है, या आप कह दो कि फेडरल में है, या दूसरे सूबा में है जहाँ पे ये इतलाक नहीं है कि कुछ परसेंटेज खातून के पास रहेगी, आपको सारी खुला के टाइम वापस करनी है, तो वो मतलब ये एक सूबाई अब लॉ के हिसाब से चल रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात ये कि अब आपने जेवरात दिया, अगर तो जेवरात उसकी पोजेशन में है, ठीक है, और वो खुला ले रही हैं, तो वो ऑब्वियसली जेवरात की सूरत में उसको वापस करेंगे। अगर नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू, ठीक है, द करंट मार्केट वैल्यू, वो उनको यानी कि अगर 1 तोला सोना शादी के वक्त 2014 के अंदर लेट्स इमेजिन 1 लाख रुपए का था, तो आप ये नहीं करेंगे कि 1 लाख रुपए दें, आप 1 तोला सोना ही देंगे। नहीं, हाँ, वो अब आप 1 तोला देंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, खालिद अजीज साहब मौजूद हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम खालिद, क्वेश्चन क्या है आपका? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली अभी हमारे एक फैमिली में डिवोर्स हुई है, तो जो लड़की को ना, तो वो लड़की वाले हक मेहर देने को तो तैयार हैं, उसका जो जितना भी हक मेहर लिखा, लेकिन जो जेवरात की शक्ल लिखी हुई थी उसके अंदर निकाहनामे के अंदर मेंशन थे 7 तोले सोना, वो से इनकार कर रहे हैं टोटली। वो कह रहे हैं जो भी करना है कर लें। डाइवोर्स हुई है या खुला हुई है, ये क्लियर कीजिए। खुला हुई है या उन्होंने डाइवोर्स दी है? उन्होंने तलाक दी है। जी, डायरेक्ट तलाक दे दी है, और उसके बाद जेवरात से वो इनकारी हैं, लेकिन हक मेहर देने के लिए तैयार हैं। तो इस सूरत में हम क्या हक मेहर वो पैसों की शक्ल में मॉनिटरी सूरत में देने के लिए 4 या 5 लाख रुपए लिखा हुआ था, वो देने को तैयार हैं। लेकिन जो जेवरात लिखे हुए थे ना, मेंशन था जो कि गिफ्ट थे लड़की को, कि ये मतलब कालम में लिखा हुआ था कि ये 7 तोले या जितनी भी है वो लड़की की मलकियत में हम दे रहे हैं ना, जो उन्होंने लड़की वालों हस्बैंड की तरफ से, ससुराल की तरफ से, जी ससुराल की तरफ ये जेवरात दिए गए थे, वो हक मेहर में भी, सॉरी निकाहनामे में भी मेंशन है।
ओके ठीक है, आप सुनते रहिए, हम जवाब लेते हैं हुमा से। वो पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन जो हक महर के अंदर निकाहनामा का जो कॉलम मेल होता की है, बात करें, मेल की बात करें, मेल की बात करें, मेल की तरफ से कहा तलाक गया दे दी गई है। मेल हाँ। की तरफ से तलाक दी गई है, लड़की ने खुला नहीं ली, अचानक से तलाक दे दिया, और जो हक महर के अंदर पैसे लिखे हुए थे वो दे रहे हैं, लेकिन जो सोना लिखा हुआ था 7 तोला मेल वो मेल नहीं, मेल नहीं, वो फिर फैमिली कोर्ट में जाएंगी, वो उनका राइट बनता है। बिकॉज वो अगर हक महर के कॉलम में है, चाहे उसमें प्रॉपर्टी लिखी हुई है, चाहे उसमें ज़मीन लिखी हुई है, तो वो फिर वो जाएंगी, फैमिली कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन है ये, वो उधर जाएंगी, वो वहाँ पे रिकवरी ऑफ जो है अपना हक महर उसके लिए वो क्लेम करेंगी और वो कोर्ट से ले सकती हैं, क्योंकि ही इज़ बाउंड। अच्छा, थोड़ा सा ना डेविल्स एडवोकेट का रोल यहाँ मैं प्ले करना चाहता हूँ। वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो कि है डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, एसेट्स, फाइनेंशियल, फिजिकल, टेम्पररी, लॉन्ग टर्म, दोनों, उनके दरमियान 50-50 का डिवीजन है डिवोर्स जो कि है वो इंट्रोड्यूस जब करवाया गया, तो उसके बाद डिवोर्स रेट्स में स्पाइक देखा गया, बिकॉज दैट टर्न्ड इनटू अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन हु डिडंट वांट टू वर्क। ठीक है, फाइंड अ मैन के जिसने मेहनत की है, कमाया है, शादी करो और शादी के बाद अलग हो जाओ और देयर यू आर अ मिलियनेयर। सही है, उसका हल निकाला था प्रीनप्स उसका हल निकाले थे, लेकिन उसकी वजह से जो चीज़ सामने आई वो ये आई कि इस वक्त जो मैरिज का रेट उस सोसाइटी के अंदर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रीनप्स साइन करवाते हैं जिस वक्त, तो उस वक्त डिवोर्स पे कुछ भी नहीं मिलता। तो आपको लगता है कि ये लॉ जो इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो कि काफ़ी हमारे यहाँ पे एडवोकेट्स हैं कि इट्स अ फेल्ड इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी, ठीक है, तो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि सही है या गलत है, आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग द केस कि ये डिस्करेज करेगा मैरिज को, एंड सम टाइम डाउन द रोड आपके पास लॉज आ जाएंगे कि जो मर्द अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कितने जो कि है वो झटके बर्दाश्त करेगा। एक दफ़ा डिवोर्स हुई, लो जी गया, दूसरी दफ़ा हुई, लो जी गया, उसके बाद ट्रस्ट इश्यूज आ जाएंगे। देखिए, अभी इसके अगर मैं काउंटर करूँ, आपने कहा डिवोर्स लॉयर अगर मैं प्ले करूँ, तो आप देखिए कितनी सेलिब्रिटीज़ के डाइवोर्स होते हैं, पहले या तो अपनी माँ के नाम करा देते हैं प्रॉपर्टी, या पहले से ही वो ना डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, देखिए हम हमारी सोसाइटी में ये इम्प्लीमेंटेबल नहीं हो सकता अभी की सिचुएशन की मैं बात करूँगी, बिकॉज देखिए हम अपनी बच्चियों को हम प्रॉपर्टी में हिस्सा तो दे नहीं रहे। ठीक है, हम साथ ही भाई के नाम कर दो, फलाना क्या कहेगा, पढ़े लिखे लोग ये चीज़ करते हैं, तो आप कैसे कि हस्बैंड अपनी आधी प्रॉपर्टी होगा देने में। इसमें तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस्लामी रूल से काफ़ी आपको, जो इस्लामिक साइड है उससे काफ़ी आपको हाँ, ये सोसाइटी का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारे साथ असद हुसैन मौजूद है रावलपिंडी से, उनका भी सवाल है। असद, बताइएगा क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम मैम, पहले तो आप सब पैनल को मेरा सलाम। मेरा वालेकुम सलाम। जब ये रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपस में दो फैमिलीज का, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपस में मामला तय होते हैं। मेरे केस में ये था कि कंसर्न फैमिली ने ना एट द टाइम ऑफ जो सेटलमेंट की कि लड़की के नाम पे ये जेवर है और ये रिटर्न पेज में उन्होंने लिख के साइन किए थे, और जब निकाह का टाइम आया एट द टाइम ऑफ हॉल, तो उस टाइम उन्होंने ना वो चीज़ें निकाह नामे के कॉलम में मेंशन नहीं की, क्योंकि हम लोग लड़की वाले थे, तो उस टाइम हम ये चीज़ें नहीं कर सकते थे। हो सकता है कि रिश्ता कैंसिल हो जाता डर के मारे, बट ये है कि अभी वो इस चीज़ से मुकर गए और वो जो चीज़ें थी वो सेपरेशन होगी सारी, और अभी जो केस चल रहा है वो चल रहा है कोर्ट में। अब जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इसके मद्देनजर में आया कि कंसर्न फैमिली लायबल है कि लड़की को चीजें वापस कर सके या नहीं, क्योंकि उन्होंने रिटर्न पेज पे लिखा है और पूरी फैमिली के जो कंसर्न बंदे हैं उन्होंने साइन किए हैं। ठीक है, और कहाँ पर लिखा था, बस ये बता दीजिए असद। जी, एक डायरी पे, मतलब कि जब होता है रिश्ता होता है और होती है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ गया। हाजी निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, गुजरात से हमारे पास हाजी निसार साहब मौजूद हैं। निसार साहब, क्या सवाल है आपका? बिल्कुल शॉर्ट एंड ब्रीफ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। बिल्कुल शॉर्ट। हम लोग औरतों के हकूक पे तो बात करते हैं, मैं खुद औरतों के हकूक पे बात करता हूँ, लेकिन अगर एक बच्ची को उसकी माँ ही न बसने दे, 2 साल के अंदर वो जबरन खुला की तरफ जा रही है, उसमें क्या अदा किया जाएगा?
ठीक है, आपका सवाल आ गया है सर। बड़ा बड़ा आपने ना पेन पॉइंट जो है ना उसको टच कर दिया। थैंक यू सो मच Thank you. निसार साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। असद का सवाल ये है कि भाई पहले उन्होंने एक डायरी पर तो लिख दिया और कह दिया कि हम ये सारे तोहफे देंगे, लेकिन निकाहनामा पे नहीं लिखा। अब डिवोर्स हो गई है, ठीक है, सेपरेशन हो गई है, तो अब अदालत के अंदर अब किस तरह से वो जाकर प्रूव करेंगे? क्या वो पर्चा काफ़ी होगा? क्या उस पर साइन थे दोनों पार्टीज के, ये मैटर करता है। ठीक है। वो राइटिंग किसकी थी, ये भी मैटर करता है। ठीक है। ठीक है। अभी और तो forensic कराना पड़ेगा। वो तो देखिए फोरेंसिक की बात नहीं है, वो आप किसी गवाहान की मौजूदगी में होगा। अगर देयर आर नंबर ऑफ विटनेसेस, फिर तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप फोरेंसिक में जाएंगे या वो जाएंगे, दैट्स नॉट दैट काइंड। तो वो डिपेंड करेगा फिर आपकी कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी फेवर में आ रही हैं, उनमें क्या कॉन्ट्रडिक्शंस हैं नहीं हैं, देन कोर्ट विल डिसाइड इट। तो अगर राइटिंग में भी है, बट इस इन राइटिंग, और अगर आपके सिग्नेचर्स हैं, गवाहान मौजूद हैं, सो यू कैन गो टू द और कोर्ट। हाजी निसार साहब का कि अगर लड़की की माँ ही उसको बसने ना दे, और होती हैं इस तरह की अच्छा, ये manipulation बड़ा जो एक society ना, में ये नजर हमारे आती है। यहाँ, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँ ना, अगर हमारे यहाँ थोड़ा सा कोई मियाँ बीवी में कोई चल रहा है, अगर नाचाकी चल रही है और वो आते हैं और हम कोशिश करते हैं हम उनकी जो है वो सुलह कराएं, या हम थोड़ा सा वो तो जो माँ बाप होते हैं ना, दोनों तरफ से जो फैमिलीज होती हैं वो नहीं बसने देती हैं अक्सर, दोनों तरफ से। मैं एक की बात नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने ना अपने ईगोज़ के मसले बना लिए होते हैं। नहीं, अब तुम ऐसे करोगे तो ये होगा, तुम ऐसे, और मियाँ बीवी रहना चाह रहे होते हैं अक्सर। दे वांट टू कि हम जो है वो चलें। अच्छा, ये फैमिलीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली। लेकिन मुझे ये लगता है कि बीइंग अ पर्सन, हमें इस सोसाइटी खुद ये सिखाया भी नहीं जाता कि आपने अपनी एक जो आपकी अपनी फैमिली आप लेके चल रहे हो, आप जो आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, आपने उनको प्रोटेक्ट कैसे करना है। आपने अपनी वो कह दो कि पावर भी अपने माँ बाप को दे दी होती है, बहन भाइयों को देती होती है कि तुम डिसाइड करो। बहुत छोटे बड़े नज़र आते हैं हमें हमारी सोसाइटी के अंदर। आई होप मेच्योरिटी प्रिवेल्स। आई होप कि जब बच्चे आप शादी ब्याह करा के उनको एक बंधन में बांध देते हैं आप बच्चों को, तो उसके बाद उनको अडल्ट्स वाली लाइफ प्रैक्टिस करने दें कि जहां वो अपने मामलात को, अपनी औलाद को, अपने टाइम को अपने हिसाब से डील करें। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है आपकी औलाद से। इसका ये मतलब है कि आप अपनी औलाद को सोसाइटी के अंदर एक कंस्ट्रक्टिव हैंड बना के आगे लेके आ रहे हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि निसार साहब की बात का जवाब ये कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून जो है ना, इस मसले का हल नहीं निकाल सकता है। ये आपका ब्रॉटअप कैसा हुआ है इस पर मैटर करेगा, आपकी फैमिली कैसी है इस पर मैटर करेगा, और लोग एक दूसरे की ज़िंदगी के अंदर, पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे की ज़िंदगी के अंदर कितना इन्वॉल्व होते हैं, और क्या वो अपनी ज़िंदगियां जी रहे हैं या फिर दूसरों के अंदर अपनी ज़िंदगियों को जीने की कोशिश कर रहे हैं,